हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 08/106 को देखेंगे। और हम क्या देख रहे हैं, अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर में हमने कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया है। कंप्यूटर में यानी कि अब आपकी क्या है, नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी इस चैप्टर की। नेक्स्ट वीडियो आपकी जो चल रही है आज हम पढ़ेंगे, यानी कि इस चैप्टर वीडियो में पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी। तो यानी कि यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 2 और हमारा क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए, फोन आ गया था। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है भैया, 5 जनरेशन है, ठीक है। और 5 जनरेशनों में आपकी जो सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाने वाली लाइब्रेरी के पेपर में है वो जनरेशन ही है, ठीक है। आपकी एक तो क्या है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। कंप्यूटर में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब सबसे पहली बात आती है तो सबसे पहले आपके आ जाएगी वैक्यूम ट्यूब से कहानी शुरू हो जाएगी। किससे शुरू होगी? वैक्यूम ट्यूब से कहानी शुरू होगी, जो कि पहली पीढ़ी है। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर की जनरेशन। तो सबसे पहले लिखिए फर्स्ट जनरेशन, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। आया कब? 1945 से लेके 56 तक। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से लेकर 63 तक। तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर आप क्या है, 1964 से लेकर 1971 तक। फोर्थ पीढ़ी, जिसमें आपको क्या है, एक तरह से ये मान के चलिए दर्शन हुए थे इंडिया में कंप्यूटर के, और आपने सबने कंप्यूटर की देखा होगा अपनी लैब में भी। जिसे क्या है, फोर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर कहते थे हम, पेंटियम वाले कंप्यूटर, ये मान के चलो 1995 में। फिर आपका आ जाएगा पांचवी पीढ़ी, जिसे आज हम क्या चल ले गए हैं, पीढ़ी के कंप्यूटर। ये आपका आ जाएगा 95 से अब तक के वर्तमान कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे अपना फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। ये स्पेलिंग ज़्यादा मिस्टेक हो गई, हिंदी में भी लिखी दूँ के मैं कंप्यूटर, ठीक है। ये दो और पैर ये एक जैसी बन जाते कभी कभी, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले बात आएगी आपका आया कब, 1946 की से कहानी शुरू होती है। अब 1946 में आपके 2 इंजीनियर थे, जिनका यानी कि जो कौन सी विश्वविद्यालय से, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से थे, ठीक है। कि 2 इंजीनियरों का नाम था, जिसका नाम था पहला प्रोफेसर इक्रोट और जॉन, ठीक है। इन्होंने क्या करता है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया था। क्या था? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया था, जिसे कहीं ना कहीं वैक्यूम ट्यूब से, यानी कि आपके किससे, अगर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली, इतना वैसे तो मैं कहना भी इतनी कहानी आपको बता रहा हूँ, मेनली
पहला जनरेशन आई का ईयर पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है कि कौन सी, यानी कि पहले जनरेशन में क्या था, तो पहले जनरेशन में था आपका वैक्यूम ट्यूब। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वैक्यूम ट्यूब, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। इनपुट आउटपुट के लिए कार्ड आधारित थे। कार्ड यानी डाटा संग्रह के लिए माइक्रोग्राफी ड्रम, जिसे कहते हैं ड्रम, का प्रयोग करा जा सकता। और बहुत सारी क्या है आपके इस जो वायरिंग थी और जो कहीं ना कहीं मशीनों का यूज़ करा गया था। फिर आता है आपका द्वितीय यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर ये कब आया, ये आपका 56 से 63 तक था, ठीक है, युग। इसमें कहीं ना कहीं आपका 43 में ट्रांजिस्टर की खोज हो ली थी, यानी कि 46 में क्या हुआ था, सॉरी 48 में कहीं ना कहीं 46 के बाद आपके 48 में कहीं ना कहीं जो आपके कहीं ना कहीं ट्रांजिस्टर की खोज हो गई थी। और कहीं ना कहीं वैक्यूम ट्यूब से आपका ट्रांजिस्टर पर आपकी कहानी सिमटने लगी थी। यानी कि जो आपका पहला क्या था वैक्यूम ट्यूब, दूसरा क्या है ट्रांजिस्टर, तो कहीं ना कहीं इस पर क्या आ गई, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर आपके क्या आ गए थे ट्रांजिस्टर। तो आपका क्या है दूसरे में क्या आ गया ट्रांजिस्टर। तो और इसमें क्या हो जाता था, यानी कि स्पीड तेज हो गई थी। स्पीड क्या हो गई थी, गणना की स्पीड तेज हो गई थी। फिर आपका क्या है उच्च भाषाओं का प्रयोग होने लगा था, यानी उच्चीकृत भाषाओं के का प्रयोग होने लगा था। संग्रह डिवाइस, प्रिंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस इकाई आदियों का प्रयोग होने लगा था इस टाइम पर, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर आपके आ जाते हैं, तीसरा आपका आ जाता है इंटीग्रेटेड सर्विस बोल रहा हूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं आईसी कहते हैं आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वैक्यूम ट्यूब पहला और दूसरा और पांचवा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पांचवे को आजकल एआई के नाम से जानते हैं। क्या है थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। अब यह आपका क्या है 64 से 75 तक आया था। खासियत क्या है इसकी आईसी, ठीक है। अब ये क्या था, यानी कि इसका निर्माण क्या हुआ, यानी कि द्वितीय जो पीढ़ी थी उसमें क्या हुआ आपका इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ। यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट से पहले आपका क्या है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से पहले था आपका वैक्यूम ट्यूब। यानी थर्ड जनरेशन में आईसी से पहले आपका ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से पहले आपका वैक्यूम ट्यूब, तो ये चल रहे थे। अब आपका सेकंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर आ गया, ट्रांजिस्टर के स्थान पर अब क्या हो गए आईसी यूज़ होने लगी। यानी कि इसकी खोज कब हुई 58 में, क्या हुई 58 में। एक खासियत देख लो इसकी 58 में, उससे 10 साल पहले 48 में। तो कहीं ना कहीं ये 8 वाली कहानी भी आपको समझ में आ जाएगी। अब इंटीग्रेटेड सर्किट आपका आ जाएगा वैक्यूम ट्यूब की जगह आपका ट्रांजिस्टर की जगह ये आ गया। तो अब क्या हो गया कंप्यूटर का हो गया पहले तो छोटा रूप हो गया, स्मॉल रूप होने लगा। बड़े बड़े यानी पहला जो कंप्यूटर था वो कमरे जितना बड़ा था। क्या है कमरे जितना, स्पीड बढ़ गई, ठीक है, रखना आसान हो गया, ठीक है, क्या हो गया रखना आसान हो गया, उसकी क्षमता बढ़ गई। अब आपको क्या है, यानी कि इस पीढ़ी में कहीं ना कहीं कंप्यूटर में ICL, ठीक है, ICL 900, ICL 9023, ICL आपका 2904 का मुख्य योगदान आपको देखने के लिए मिला। फिर आपका आ जाता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आपको बाहर कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही होगी, उसे भौंकने दो, थोड़ा सा बेचारा वो परेशान हो रहा होगा, ठीक है, इसलिए भौंक रहा होगा। फिर आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
जो भी आपके क्या है आउट यानी कि आसपास की, मेरे आसपास की जो आपको आवाज़ दिख सुनाई दे उसे इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि ऐसा ही हो जाता है कभी कभी कि आपका ध्यान उस चीज़ पे चलता है, तो कहीं ना कहीं। अब आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपका आ जाएगा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका क्या आ जाता है, और इस क्वेश्चन को एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में लिखना थोड़ा सा, ये मतलब ये जो फोर्थ जनरेशन है, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर, इस तरह मत लिख देना, थोड़ा सा ये अच्छा सा लगता है, चेक करने में आसानी होगी। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका आया था VLSI। VLSI क्या है, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, क्या है ये आपका आ गया। आया कब था, यह आपका 1971 में से लेकर 1995 तक आपका आ गया था। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर आपसे पूछा जाए तो है आल्ट्री 8000 प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले आपका क्या आया था, पर्सनल कंप्यूटर आपने किसने पेश किया था, एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा IBM। क्या है, IBM। और IBM की फुल फॉर्म मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए IBM, ठीक है, आपकी IBM क्या है, IBM ने पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं IBM ने क्या करा, पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ किया था और पर्सनल कंप्यूटर को चीज़ों में देखने के लिए मिला था। फिर आता है आपका प्लेम टॉप, यानी कि PELM टॉप निर्माण किया गया था, जिसे कहीं ना कहीं जेब में रखा जा सकता था। ठीक है, क्या करा जा सकता है, जेब में रखा जाता है। अब इसका क्या हो गया, यानी कि सभी तक क्या कंप्यूटर पहुंच गया था, छोटा आकार हो गया था, और माइक्रो प्रोसेसिंग का यूज़ होने लगा था, उच्च स्तरीय भाषाओं का यूज़ होने लगा था, साधा यानी कि प्रभावशाली बन गया था, विश्व स्तरीय के रूप में आ गया था, साधारण आदमी तक जुड़ गया था, गणना तेज हो गई थी, स्पीड तेज हो गई थी, मेमोरी डिवाइस के रूप में यूज़ होने लगा। ये आपके सारे के सारे आपके आ जाएगी चौथी पीढ़ी में। और जो भी स्टूडेंट हमसे क्या है मात्र 100 रुपये में UGC नेट के प्रीवियस से लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ठीक है, अब आता है लास्ट आपका बचता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका आ जाएगा 1995 से वर्तमान, यानी कि टुडे तक। ठीक है, यानी कि टुडे तक। अब टुडे में क्या आ गया है, टुडे में आपका हो गया है AI से जुड़ गया है। किससे जुड़ गया है, आपके AI से। तो AI से जुड़ गया है तो आपका क्या आ गया है, यानी कि यहाँ पर आपका आ गया है जो इसमें कंप्यूटर का आकार हो गया है बिल्कुल छोटा सा। आपके हाथ में क्या है, कंप्यूटर। आपका जो क्या है फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो है कंप्यूटर। मल्टीमीडिया क्षमताओं के युक्त हो गया है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी लैंग्वेज, यानी कि सब चीज़ मल्टी। ठीक है, मल्टी डिवाइस, मल्टी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, यानी अत्यधिक कम ऊर्जा में खपत होने वाली आपको चीज़ें एक स्थान पर बैठे हुए, यानी कि विभिन्न चीज़ों का आप क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ के क्षमताओं यानी कंप्यूटर का आकार, प्रकार, क्षमताओं का यानी कि परिवर्तन हो गया है। ठीक है, आज के युग में क्या है, हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के युग में जी रहे हैं, जो क्या है 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। किसका हो गया, 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हैं 5 टाइप, यानी कि 5 पीढ़ी के कंप्यूटर, और पाँचों की पाँचों मैंने आपको बता दिए। थ्योरी एग्ज़ाम का तो आपसे 5 यानी कंप्यूटर जनरेशन लिखिए, पर जब आप क्या करोगे लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में बैठोगे तो 5वीं जनरेशन के बारे में पूछे, सबसे ज़्यादा 5वीं जनरेशन चल रहा है आजकल। तीसरी जनरेशन आपसे पूछा जाता है IC वाला, और आपका पहली जनरेशन, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब वाला। ये 3 याद रख लेना,
क्योंकि ये MCQ में सबसे ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, उसमें गलत करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है बच्चों। अभी से आप याद करके रखोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। मान लो मैं तो यही चाहता हूँ कि आपका क्या है, जैसे ही आपकी B.Live कंप्लीट हो उससे अगले दिन आपके पास लाइब्रेरी के फॉर्म आ जाए और लाइब्रेरी के फॉर्म आके आप क्या करो, लाइब्रेरी के फॉर्म को भर लो। पर अगर उस फॉर्म को भरना है तो क्या है, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी भी क्या है हमारे चैनल पर लाइब्रेरी की वीडियो पड़ी है, चाहे UGC नेट की पड़ी हो, चाहे लाइब्रेरी साइंस KVS की पड़ी हो, चाहे NVS की पड़ी हो, किस DSSS पे पड़ी हो, बस आप क्या करो 1 घंटा उसे देखना शुरू करो। क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। 10 बार देख लिया आपने, 10 बार में, यानी कि 10 बार में अगर आप एक बार भी ध्यान से पढ़ रहे हो तो 10 बार में आपको बहुत चीज़ याद होंगी। भाई मान लो आपके पास अभी से याद करना शुरू कर रहे हो, सीधे चीज़ें याद भी हो रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। अब बचा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू।